नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जियोग्राफी सेक्शन का जो अपन ने सीरीज शुरू कर रखी है पेपर सेकंड के लिए, उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेशन में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद चल रहा है। तो इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना था। इसका करेक्ट आंसर होगा भारत और पाकिस्तान को लेकर, भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद चल रहा है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और आप ध्यान रखना, जो व्हीलर द्वीप है उसका नया नाम बदलकर क्या कर दिया है, अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया है। और भारतीय महासागर के अंतर्गत सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, ये आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर आपको कौन सा करना है, मालदीव करना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन के बारे में अपन अलग से बात करेंगे। अब देखिए, आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ आज का सेशन शुरू करने से पहले। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, भारत की तटरेखा कितनी है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसका राइट आंसर आप फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये वीडियो खत्म होते समय आपको इसका करेक्ट आंसर बताया जाएगा। अब देखिए, आज का जो सेशन है उसको अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की जो सीमा है वो चीन के साथ में लगती है। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है, किन्नौर जिला है। किन्नौर इसका राइट आंसर होगा। देवताओं की भूमि के नाम से इस किन्नौर जिले को जाना जाता है और हिमाचल प्रदेश में शिमला के ऊपर भारत चीन की सीमा से ये किन्नौर जिला लगा हुआ है। एक मान्यता के अनुसार यहाँ पर पांडवों ने आकर निवास किया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना आप। किन्नौर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र इनमें से कौन सा होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा सिक्किम राज्य। ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से संरक्षित राज्य का जो दर्जा है वो सिक्किम राज्य को प्राप्त है। और अभी हाल ही में जो अरुणाचल प्रदेश है उसको भी संरक्षित राज्य घोषित किए जाने का एक प्रस्ताव भेजा गया है। तो थोड़े दिन बाद में अरुणाचल प्रदेश भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल क्या होगा, इसमें सिक्किम इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, राज्यों के किस समूह के साथ में नागालैंड की जो सीमा है वो साझी सीमाएं हैं। यानी नागालैंड के साथ में कौन कौन से राज्य की सीमाएं साझा होती हैं, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। अगर आपको जियोग्राफी का, भारत का जो भूगोल है उसका अच्छी तरीके से आपको अगर नॉलेज है कि कौन सा राज्य कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है, तो ही आप इसका राइट आंसर दे सकते हो। एक बार आप इसका खुद से इमेजिन कर लीजिए। अब देखिए, अपन मैप के ऊपर चलते हैं। आपको थोड़ा सा मैप से समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि कौन से राज्य की सीमा किससे लगती है। तो देखिए, इसको थोड़ा सा अपन मैप से समझ लेते हैं। ये है अपना प्यारा भारत, और आपको पता है कि नागालैंड है वो ईस्ट साइड में है, पूर्व साइड में है। तो नागालैंड की तरफ चलें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका नागालैंड। अब आपको ऑप्शन में दे रखे थे, उनमें एक आपको दे रखा था मेघालय। तो नागालैंड की जो सीमा है वो मेघालय राज्य से नहीं लगती है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये आपका मेघालय है और इसकी जो सीमा है वो यहाँ तक है। जबकि नागालैंड की जो सीमा है वो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, ये जो डॉट लाइन है वो कुछ इस तरीके से करके है। तो ये है वो नागालैंड की सीमा है। अब नागालैंड के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, ये क्वेश्चन आपको दे रखा था। तो देखिए, एक तो इसमें आसाम है वो सीमा बनाता है। असम राज्य है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसकी जो बॉर्डर है वो यहीं से आकर लगती है। इसके अलावा एक आपको ऑप्शन में दे रखा था आपका मणिपुर। तो मणिपुर है वो भी इस तरीके से यहाँ पर है, तो ये भी नागालैंड के साथ में सीमा बनाता है। इसके अलावा एक आपको ऑप्शन दे रखा था अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अरुणाचल प्रदेश आपका, और इसकी जो बॉर्डर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर है, तो ये भी नागालैंड के साथ में सीमा साझा करता है। तो आपको ऑप्शन दे रखे थे, उनमें अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। ये ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको इस तरीके से डायग्राम से देखने के बाद में ये क्वेश्चन है वो आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। इसलिए नागालैंड के साथ में कौन कौन सी सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर राज्य हैं वो सीमा साझा करते हैं। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, राज्य समूह है जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। इस बार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको मणिपुर की सीमाएं हैं वो आपको बतानी है। तो ऑप्शन आपके सामने कुछ इस तरीके से दे रखे हैं, आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद से देख सकते हैं। अब देखिए, अपन मणिपुर राज्य के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, जब अपन मैप में देखते हैं तो ये है अपना प्यारा भारत, और बात करने वाले हैं मणिपुर के बारे में। तो वही आपका पूर्वी एक राज्य है मणिपुर, जिसकी अगर लोकेशन की अगर अपन बात करें तो ये मणिपुर है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसकी जो स्थिति है वो कुछ इस तरीके से है। मैं आपको ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ, आप डॉट डॉट देख पा रहे होंगे,
ये क्या है? मणिपुर है, ये इसकी बॉर्डर है। अब आपको पूछा गया था कि मणिपुर है वो किसके साथ में सीमा साझा करता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये मिजोरम आ रहा है नीचे, ठीक है, ये मिजोरम की सीमा है यहाँ से लेकर इस तरीके से। उसके बाद में ये त्रिपुरा है, ये तो साइड में रह जाता है, इतनी है इसकी सीमा। तो ये त्रिपुरा जो है वो भी आपको ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन वो मणिपुर के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। इसके बाद में बात करें दूसरा कौन सा राज्य है जो सीमा साझा करता है, तो यहाँ पर ये आप असम देख रहे होंगे, ये असम की बॉर्डर है और ये असम की बॉर्डर है वो कुछ इस तरीके से आती है और यहाँ से इस तरीके से। तो ये जो हिस्सा है असम का, ये मणिपुर के साथ में सीमा साझा करता है, इसलिए असम भी इसका राइट आंसर होगा। मिजोरम है वो इसका राइट आंसर होगा। और अभी अपन ने बात की थी थोड़ी देर पहले नागालैंड, तो ये भी मणिपुर के साथ में सीमा साझा करता है। तो इसके राइट आंसर होंगे असम, नागालैंड और मिजोरम, ठीक है, ये मणिपुर के साथ में सीमा साझा करते हैं। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिनकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। इस बार म्यांमार से कौन से की सीमा नहीं लगती है वो आपको बताना है। देखिए हर एक ट्रिकी क्वेश्चन है और आप अगर जियोग्राफी सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन आने बहुत जरूरी है, इसलिए पहले आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब देखिए अपन मैप पे चलते हैं और देखते हैं कि म्यांमार से कौन कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती है। तो देखिए ये है अपना प्यारा भारत और बात करने वाले हम म्यांमार के बारे में, तो ये है आपका म्यांमार। अब म्यांमार से आप अगर इसके लोकेशन की बात करें तो देखिए ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं ये सारी बॉर्डर है वो इंडिया की, और इधर ये जो म्यांमार है इसकी है। तो आपको जो ऑप्शन में दे रखे थे इनमें आपको एक मणिपुर दे रखा था, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये जो पूरा हिस्सा है वो म्यांमार का ही है, तो मणिपुर है वो यहाँ से बॉर्डर साझा करता है, इसलिए मणिपुर तो इसका राइट आंसर नहीं होगा। आपको पूछा था कौन सी नहीं लगती है। इसके बाद में एक आपको मिजोरम दे रखा था, तो ये मिजोरम की सीमा है वो साझा करता है। इसके अलावा एक आपको इसमें अरुणाचल प्रदेश दे रखा था, तो अगर आप थोड़ा सा ऊपर चलेंगे और ध्यान से देखेंगे तो ये जो बॉर्डर है वो इधर म्यांमार की आ रही है, और ये जो बॉर्डर है आप मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर है। यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश आपको दे रखा है, तो अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर है वो भी म्यांमार के साथ में लगती है। लेकिन इसमें असम की बॉर्डर है वो म्यांमार के साथ में नहीं लगती है, क्योंकि असम आपका यहाँ पर आ गया और इसकी बॉर्डर है वो कुछ इस तरीके से आती है, यहाँ पर आकर ये पूरी हो जाती है। अगर आपको नागालैंड ऑप्शन में दे रखा होता तो नागालैंड की जो सीमा है वो भी म्यांमार के साथ में टच करती है, असम की नहीं करती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका असम राज्य हो जाएगा। ये आपका इधर म्यांमार है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो देखिए भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं, वो कौन कौन से हैं उनके बारे में देखिए अपन बात करते हैं। तो देखिए ये है अपना प्यारा भारत और बात करते हैं नेपाल के साथ में कौन कौन सी सीमा साझा करते हैं उन राज्य की। अगर अपन बात करें तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ये जो बॉर्डर है यहाँ पर, ये बॉर्डर ये क्या है, नेपाल की बॉर्डर है, और उसके साथ में 5 राज्य भारत के ऐसे कौन कौन से हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो देखिए उसमें एक तो आपका सिक्किम है, यहाँ पर आप पहले देख रहे होंगे सिक्किम है वो इसमें शामिल हो गया। उसके बाद में इधर आप ये उत्तराखंड है, ये आप देख रहे होंगे, देखिए थोड़ा सा इधर कर देता हूँ मैं, ये उत्तराखंड है, तो ये भी इसके साथ में सीमा साझा करता है, 2 हो गए। उसके बाद में एक उत्तर प्रदेश है, तो ये जो बॉर्डर है वो उत्तर प्रदेश साझा करता ही है, 3। उसके बाद में बात करें थोड़ा सा नीचे आते हैं अपन यहाँ पर, तो ये जो बिहार है वो भी इससे नेपाल के साथ में सीमा साझा करता है, 4। इसके अलावा एक वेस्ट बंगाल करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वेस्ट बंगाल तो कितना नीचे रह गया, ये कैसे सीमा साझा करता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी सीमा हुआ है वो कुछ इस तरीके से जा रही है, और ये ऊपर जाकर यहाँ पर ये इसमें नेपाल के अंतर्गत थोड़ी सी टच होती है यहाँ से। तो ये जो वेस्ट बंगाल है वो भी नेपाल के साथ में सीमा साझा करता है। तो ये भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं, और ये जो आप पर्वतमाला है सफ़ेद पट्टी वाली वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऑप्शन 4 क्या होगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर होगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य हैं वो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत ने किस देश के साथ में अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की है। तो देखिए बांग्लादेश के साथ में की है, बांग्लादेश इसका राइट आंसर होगा। जून 2015 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ऐतिहासिक सीमा मानचित्रों की अदला बदली का एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत भारत के द्वारा भारत में स्थित 11 क्षेत्र हैं वो बांग्लादेश को, तथा बांग्लादेश के द्वारा बांग्लादेश में स्थित 51 क्षेत्र हैं वो भारत को सौंपा गया था। तो आपको इसमें जो बांग्लादेश दे रखा है ये इसका राइट आंसर होगा।
फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है। तो बांग्लादेश अब वो कौन से राज्य से साझा नहीं करता है ये आपको बताना है। तो देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको मैप दिखाया था, आप मैप में फिर से देख लेना। जो बांग्लादेश है वो झारखंड के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करता है, असम के साथ में करता है, त्रिपुरा के साथ में करता है और मेघालय के साथ में भी करता है। बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत के साथ में 4096 किलोमीटर की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो साझा करता है, जिसमें आपका एक तो असम राज्य है वो सम्मिलित होता है, इसके अलावा त्रिपुरा है, इसके अलावा मेघालय आता है और जो मिजोरम है वो भी शामिल है, थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी। इसके अलावा बंगाल राज्य है वो भी बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हुए हैं। तो इसमें झारखंड है वो नहीं जुड़ा हुआ है क्योंकि ये आंतरिक राज्य है। झारखंड क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है वो आपको बताना है। तो आपको दे रखे हैं कुछ राज्य दे रखे हैं और उसमें स्थित जो स्थल हैं वो दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन आपको सही है वो बताना है। देखिए देहरादून और उत्तर प्रदेश, इन दोनों का तो आपस में कोई संबंध ही नहीं है क्योंकि देहरादून है वो उत्तराखंड की राजधानी है, नगर है। तो ये देहरादून उत्तर प्रदेश ये जोड़ा सही सुमेलित नहीं है इसमें, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिमला है वो हिमाचल प्रदेश में है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल और पंचमढ़ी है वो मध्य प्रदेश। तो ये सही सुमेलित है, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है। तो देखिए सही जोड़ा कौन सा है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, असम ईटानगर, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, उसके बाद में त्रिपुरा अगरतला नागालैंड और शिलोंग। तो कौन सा जोड़ा सही है वो आपको बताना है। तो देखिए असम की जो राजधानी है वो ईटानगर नहीं है, असम की राजधानी है वो क्या है दिसपुर है, ठीक है। तो ये जोड़ा इसके अंतर्गत गलत है। बाद में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है वो ईटानगर है, ये आपको बता देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर होगी, गुवाहाटी नहीं होगी। तो ये भी इसके अंतर्गत गलत दे रखा है। कौन सा जोड़ा सही होगा ये आपको बताना है। तो ये भी इसमें गलत दे रखा है। बाद में आगे त्रिपुरा और अगरतला, तो त्रिपुरा की राजधानी है वो अगरतला है, ये बिल्कुल आपको सही दे रखा है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको नागालैंड देखा है, तो नागालैंड शिलोंग गलत दे रखा है, नागालैंड की राजधानी क्या है कोहिमा है, ठीक है कोहिमा। तो इसमें शिलोंग दे रखा है, ये भी आपको गलत दे रखा है। तो ये ऑप्शन आपको जो थर्ड दे रखा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है वो आपको बताना है, कौन सा सही नहीं है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी, ये आपको सही दे रखा है। माउंट आबू राजस्थान सिरोही जिला सही दे रखा है। इसके अलावा तमिलनाडु कोडई कनाल ये भी आपको सही दे रखा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश शिमला, ये आपको शिमला है, देखिए यहाँ पर शिमला लिखा गया था, थोड़ी सी लिखने में गलती हो गई है। ये आपको इसमें ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा क्योंकि शिमला का उत्तर प्रदेश से कोई भी संबंध नहीं है, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और जो अन्य विकल्प आपको दे रखे हैं वो सारे सही हैं। ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा आपको बताना है। तो एक तरफ आपको राज्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ इनकी राजधानी दे रखी है, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो आप पहले वीडियो को पॉज करके देख लेना। देखिए जो झारखंड है इसकी राजधानी रांची है, तो ये क्या होगा एकदम सही होगा। इसके अलावा आपको नागालैंड दे रखा है, तो नागालैंड की राजधानी क्या है कोहिमा है, शिलोंग नहीं है। उत्तराखंड दे रखा है तो इसकी राजधानी क्या होती है देहरादून है, नैनीताल नहीं है। छत्तीसगढ़ की रायपुर है, बिलासपुर नहीं है। तो आपको इसमें ऑप्शन सेकंड दे रखा है, ये ऑप्शन आपको इसमें सही होगा, झारखंड की राजधानी क्या है रांची है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत में 9 तटीय राज्य हैं किंतु आधे से ज्यादा समुद्र नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है ये आपको बताना है। कि 9 तटीय राज्य हैं भारत के लेकिन आधे से ज्यादा नमक है जो समुद्री नमक है वो गुजरात के तट पर ही बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। ऑप्शन थोड़े लंबे हैं, पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद में खुद से इमेजिन कीजिए कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन आपको जो सेकंड दे रखा है, कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन के द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है, ये इसका राइट आंसर होगा। भारत के 9 तटीय राज्य हैं लेकिन आधे से ज्यादा समुद्री नमक है वो गुजरात के तट के ऊपर बनाया जाता है। इसका मुख्य कारण कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन के द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति का होना ही इसके पीछे कारण है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र इस नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा नागपुर। नागपुर शहर को भारत के शून्य मील केंद्र यानी कि 0 माइल सेंटर के नाम से भी जाना जाता है और महाराष्ट्र के अंतर्गत आपका नागपुर स्थित है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के ऊपर है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पूर्वी और पश्चिमी तटों के ऊपर किस राज्य की भूमि है। ट्रिकी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पांडिचेरी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। पांडिचेरी एक संघ शासित क्षेत्र है और उसकी भूमि जो है वो भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों के ऊपर है। पांडिचेरी और कराईकल जो जिला है वो तमिलनाडु तट के ऊपर है, जो कि पूर्वी तट के ऊपर है। इसके बाद में एक यमन जिला है, वो कि आंध्र प्रदेश का जो पूर्वी तट है उसके ऊपर स्थित है। इसके बाद में माहे जिला है, वो केरल का पश्चिमी तट है उसके ऊपर स्थित है। तो इसमें पांडिचेरी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा है, आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, आप पहले खुद से इमेजिन कर लीजिए। वैसे आपको पता होगा कि राजस्थान क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद में बात करें तो आपका मध्य प्रदेश का स्थान आता है, जिसका क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद में बात करें तो आपका जो महाराष्ट्र राज्य है उसका नंबर आता है और इसका क्षेत्रफल है वो 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो राजस्थान क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत के किस राज्य के पास में सबसे लंबी समुद्र तटरेखा है। तो कौन से राज्य के पास में, देखिए इसका राइट आंसर होगा गुजरात। ठीक है, भारत का जो गुजरात राज्य है उसकी जो तटीय सीमा है वो सबसे ज्यादा है और इसकी तटीय सीमा कितनी है 1214.70 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद में आंध्र प्रदेश की आती है और आंध्र प्रदेश की आती है 973.70 किलोमीटर। उसके बाद में तमिलनाडु जिसकी है 906.90 किलोमीटर और महाराष्ट्र की आती है उसके बाद में 652.60 किलोमीटर, तो उसका स्थान आता है। लेकिन गुजरात की सबसे ज्यादा है 1214.70 किलोमीटर, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। देखिए अभी अपन ने बात की थी, जो ऑप्शन दे रखे थे उसके हिसाब से गुजरात राज्य की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी थी, लेकिन इस बार आपको ऑप्शन में गुजरात दे ही नहीं रखा है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश की 973.70 किलोमीटर। देखिए आपको ये याद रखनी पड़ेगी और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ये जो क्वेश्चन है वो भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। एक बार एसएससी की जो सीजीएल की एग्जाम हुई थी 2011 में, उसमें ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, उसमें गुजरात आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा था, तो इसमें आंध्र प्रदेश क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहां पर स्थित है। तो देखिए अरब सागर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लक्षद्वीप है वो भारत का दक्षिणी पश्चिमी के अंतर्गत हिंद महासागर के अंतर्गत एक अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह है और इस द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, तो 36 द्वीप इसके अंतर्गत आते हैं। इसकी राजधानी की बात करें तो कवरत्ती, कवरत्ती क्या है इसकी लक्षद्वीप की राजधानी है और समस्त केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सबसे छोटा द्वीप है। तो ये आप ध्यान में रखना, अरब सागर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने पूछा था कि भारत की तटरेखा कितनी है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 7,500 किलोमीटर, इसका राइट आंसर होगा। भारत की जो कुल तटरेखा है वो 7,516.6 किलोमीटर है, इसलिए इसका जो निकटतम आंसर होगा वो कौन सा होगा 7,500 किलोमीटर होगा। आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि 7,516.6 किलोमीटर ऑप्शन में आए, इसलिए आपको एक ही बात को रट लगा के नहीं बैठे रहना है, आपको इस तरीके से ऑप्शन के आधार पर क्वेश्चन को सोल्व करने की अधिकतम मैक्सिमम कोशिश करनी है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर दीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो आपके लिए कितनी आपके लिए फायदेमंद साबित है, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।